कर्म करने पे आए। अल्लाह अकबर, अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, सरगर्मी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वह औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका, इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका, ये तो दीवानी है। मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था, उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरे हुजूर ने कहा था, जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। बेशक। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो, तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए, तो लोग मुंह पे कह देते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कह देते हैं ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ। यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो, उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की, कितने भी निकम्मे हो, दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगेगी। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा जाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई। और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबुव्वत 40 साल के बाद मिली थी। माज़अल्लाह। इन गधों से ये कह दो, मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते, मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी। यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। बेवकूफ बनाते हैं, ये रोने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मतें अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम। महबूब, जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया। अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती? जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे।
उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आपने शेर सुना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। बेशक नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह कर देते थे, या तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया। तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया। तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब मेरा वादा है, जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम है। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है। और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ। हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया जाए। तारीख पढ़ डालिए। अल्लाह अकबर। हुजूर इबादत के लिए गार में जाते थे। बहुत गौर से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा हूं। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आए हुजूर के पास। जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इक़रा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इक़रा के राज को नहीं समझा। बहुत गौर करना मेरी बात, इक़रा के राज को नहीं समझा। हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब। हाँ, तारीख ले लिए भी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, तकरीर पूरी ना हो जाए। इक़रा का मतलब समझिए। हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी। लोगों के दिल भी जी कैसे पत्थर थे? बेटियों को जिंदा दफन करते थे।